अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खैरवाफियत से होंगे और भरपूर तरीके से अपनी एजुकेशन जो है इसको लेकर चल रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों का ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम जो है उसका प्रोसीजर जारी सारी है। तो इस लिहाज से आप लोगों का जो आज का लेक्चर बनता है वो 28 अगस्त का बनता है, ठीक है। और उसकी डायरी जो है आपके सामने है। आज हमने वैसे तो हमने 2-3 दिनों से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की हुई है ना, प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं और आपको बेसिक्स बताया जा रहा है प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग में बेसिक्स जो होती हैं वही स्क्रैचिंग से आजकल चलती हैं। आजकल प्रोग्रामिंग में ना बेसिक्स जो सिखानी होती हैं तो वो स्क्रैचिंग स्टार्ट कराते हैं बच्चों को। तो स्क्रैचिंग के अलग अलग से प्रोग्राम होते हैं, अलग से कोर्स भी होता है स्क्रैचिंग का, ये कंप्यूटर कोर्स वगैरह में भी सिखाई जाती है। तो आज वो स्क्रैचिंग के बारे में ही हमारे जो अब लेक्चर सीरीज़ चलेगी जब तक चैप्टर ये सारा हमारा ख़त्म नहीं हो जाता प्रोग्रामिंग वाला। तो आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 76 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8 लर्न, ठीक है। और होमवर्क में आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके मैं आपको निशान भी लगवा दूंगा। अभी हम चलते हैं बुक की तरफ। ये डायरी आपके सामने, इसका एसएलओ देख लें। एसएलओ आपका आज का है एक्सप्लोर स्क्रैच इंटरफेस स्टेज स्प्राइट्स ब्लॉक्स स्क्रैच। ये कुछ कैटेगरी देखेंगे हम कि ना क्या क्या चीज़ें हम करा सकते हैं स्क्रैच के अंदर ना अपने एनिमेशन इफ़ेक्ट को पैदा करने के लिए। जो हमारा स्प्राइट होगा, जो हमारा हमने जो कोई भी लोगो वगैरह या कोई भी हमने अवतार जो है वो हमने सेट किया हुआ है, उसको किस तरह से उसको हम हरकत में लेके आएंगे, किस तरह से मूव करा सकते हैं उसको, कैसे उसके अंदर साउंड ऐड करेंगे। तो ये चीज़ें देखेंगे हम। तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। बुक में आप लोगों के पास इधर है पेज नंबर 70। अगर हम 6 पर जाते हैं, ये तो चैप्टर तकरीबन यहाँ पर तो चैप्टर आपका कंटिन्यू है ना सारा। तो अगर हम पेज नंबर 76 पर जाते हैं तो आपको कुछ मिलेंगी इधर कैटेगरीज, है ना। हमने यहाँ एलिमेंट से ऊपर है जी, ये एलिमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्क्रैचिंग है ना, इससे ऊपर है। यही टॉपिक पढ़ना है सारा, कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स। कल हमने लास्ट टाइम डू यू नो तक पढ़ा था और आज डू यू नो से आगे स्टार्ट करना है। तो कैटेगरीज में पहले नंबर पर देखें मोशन होती है। ये मोशन का जो आपके पास स्क्रैचिंग में लोगो होता है या निशान होता है वो ना ब्लू होता है, इस तरह का ब्लू होता है, ठीक है, स्काई ब्लू, मतलब थोड़ा डार्क होता है। तो मोशन में यूज़ फॉर मूविंग स्प्राइट्स अराउंड द स्टेज, फॉर एग्जांपल मूविंग और टर्न। मतलब स्टेज के ऊपर आपको पता है कि फ्रंट पर स्टेज होती है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सामने ये कोड एरिया है, कोड एरिया के साथ स्टेज है। ये स्टेज में मूव करेगा, जो भी आप चीज़ चलाओगे तो वो स्टेज पर चलती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो मूव आपका जो है वो मोशन, ये ब्लू जो स्काई ब्लू है, इस निशान पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। आगे लुक्स देखें। लुक्स में आप लोगों के पास है ये जो पिंक कलर का है, यूज फॉर एनिमेटिंग स्प्राइट्स गिविंग देम स्पीच बबल चेंजिंग देयर साइज एंड अपीयरेंस, फॉर एग्जांपल से थिंक। तो ये एनिमेशन उसमें ना जैसे स्पीच के अंदर ना आप लोग बबल नहीं लेके आ रहे होते। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कभी कभी ऐसी पिक्चर होती है, वो एक फलां शख्स है या सॉरी ये जो एक फलां शख्स है वो कुछ कह रहा होता है या दूसरे को कह रहा होता है, वो सामने उनके सर के ऊपर ना एक बबल शो हो रहे होते हैं, वो उनकी स्पीच दरअसल वो बबल में होती है। तो ये जो है ना लुक्स, ये आप लोग वो अपने स्प्राइट्स के ऊपर इस तरह के बबल शो करने के लिए होते हैं। वो बबल में ना आपकी स्पीच आएगी कि आप क्या कह रहे हैं। वो आपका जो स्पीच के वो जैसे उसने कहा हेलो, आगे वाले ने जवाब दिया हाय, तो हेलो बबल में शो होगा और उसका हाय बबल में शो होगा, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट डालने के लिए अगर आपने इवन अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, कोई साउंड का पीछे कोई कैट है, कैट की आवाज़ लगानी है, डॉग की आवाज़ लगानी है, एलियन की आवाज़ लगानी है, या इवन आपने अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, तो वो भी आप लोग ये साउंड जो है इससे लगा सकते हो। तो ये साउंड का जो आपका कलर है ये आपका भी ब्लू है, लेकिन ये हल्का ब्लू है। आगे इवेंट देख लें। इवेंट यूज टू मेक द स्प्राइट परफॉर्म
अकॉर्डिंग टू द इवेंट डन, फॉर एग्जांपल व्हेन द ग्रीन फ्लैग इज़ क्लिक्ड। तो इवेंट होते हैं जी तरह तरह के उसमें। अच्छा हाँ, आपने ना अगर एक वक्फा होता है, जैसे आपने ना फ़िलहाल आपने एक स्प्राइट को 10 स्टेप मूव कराया है, आगे 10 स्टेप आगे मूव कराया है और आपने उसको टर्न करवाया है। अब आपने चेक करना है कि आया कि वो टर्न किया है या नहीं उसने टर्न किया। तो आप इवेंट पर क्लिक करोगे, ये ना इवेंट का जो ये येलो टाइप होता है कलर, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका एक वक्त ना वो चल पड़ेगा। ये कह लो कि वैसा तो चलता है फ्लैग पर क्लिक करने से, लेकिन वो उसमें पॉज आ जाएगा। वो जितना आपने एडिटिंग की होगी उतना वो आपको एक बार चल के दिखा देगा कि जी इतना आपने काम किया और इतना ये चल पड़ा है, आपने इतना इसमें एडिटिंग की, इतना आपने इसके अंदर एनिमेशन पैदा किया। तो इवेंट होता है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो इवेंट को चलाने के लिए होता है, ठीक है। किसी चीज़ को आपने हमेशा से चलवाना है, हमेशा से क्या मुराद, जब तक कोई चीज़ आपका जो कार्टून है जो आपने बनाया है, आपने एनिमेशन, वो जब तक चलता रहेगा वो तब तक आपकी जो है वो ये जो आपने कंट्रोल में जाकर जो चीज़ लगाई होगी कंडीशन, वो भी चलती रहेगी। ये लिखा है ना रिपीट और फॉरएवर, रिपीट या फॉरएवर चलता रहे या रिपीट हो बार बार, तो ये होता है जी कंडीशन वगैरह होती है। ये वो ये आप ये ग्रे वगैरह से इसको ज़ाहिर करते हैं। आगे सेंसिंग है, सेंसिंग होती है जी आपस में अगर उनका जो हाँ कलर वगैरह है, अगर कलर कंट्रास्ट शो करवाना है, जैसे कि अगर आपने आपस में दो सेपरेट टच कर रहे हैं, टच करके उनके दरमियान में अगर कोई कलर कंट्रास्ट है, या ये देखें जैसे ना टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर सेपरेट्स दिस ब्लॉग आइडेंटिफाई वेरियस प्रोजेक्ट रिलेटेड एलिमेंट्स यूज टू टेस्ट वेदर यू स्प्रिट इज टचिंग अनदर स्प्रिट और अनदर कलर। ये सेंस कराने के लिए होता है जी। अगर दो आपस में आपने दो का कांटेक्ट करवाना है, दो स्प्रिट्स का, दो स्प्राइट का ना, तो वो कांटेक्ट इससे करवाएंगे सेंसिंग से, ठीक है। आपस में उनको हैंड शेक करवानी है तो सेंसिंग से करवाओगे। ऑपरेटर देख लो, ऑपरेटर में ना अगर आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाने हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लगवानी है, आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाने हैं, प्लस करवाना है, नंबर लगवाने हैं, आपने वहाँ पर उनको आपस में उनकी बातचीत करवा कर ना उनको ये कहना है कि जैसे एक है कि एक सब्जेक्ट कह रहा है कि ये 2 और 2 + 2 कितने होते हैं, और आगे वाला कहेगा 4। ये जो फिर ये ऑपरेटर से लगाओगे आप। आगे वेरिएबल, वेरिएबल आपका होता है वेरिएबल कैन ओनली होल्ड वन वैल्यू एट अ टाइम, दिस वेरिएबल कैन एज अ नंबर, टेक्स्ट फॉर एग्जांपल रोल नंबर एटसेट्रा। अच्छा, वेरिएबल आपके हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है, आपका नेम भी हो सकता है, और आपके रोल नंबर वगैरह ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, रोल नंबर से क्या मरद हो गया, ये जो चीज़ें ना डिफरेंट चेंज होती है। जैसे कि आपने अगर पंक्चुएशन लगानी है, आपने अगर एट द रेट लगाना है, कोमा लगाने हैं, ये पंक्चुएशन वगैरह हो जाएंगी, या आपने नंबर डिजिट लगाने हैं, तो सारा वेरिएबल से लगेगा, ठीक है, पंक्चुएशन और डिजिट वगैरह। माई ब्लॉग ये होता है जी जो आपने फ़िलहाल ब्लॉग बना लिया है, जैसे आपने 3 इफ़ेक्ट लिए और तीन इफ़ेक्ट का ब्लॉग बना लिया है। तो जैसे आपने एक ऑपरेटर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया और सेंसिंग भी ले लिया, एक ये 3 आपने जोड़ दिए, जोड़ के एक ब्लॉग बना लिया। तो अब इनको अगर हलाना चलाना है ना, इनके में कोई कुछ चेंजिंग लेके आनी है इन ब्लॉक्स में, तो आप क्या करेंगे जी, ये माई ब्लॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसका जो आप कलर है वो आपके सामने है, ये तकरीबन ये पिंक वगैरह, ये गहरा पिंक होता है, ऐसे कह लेंगे, पिंक तो नहीं होता, खैर ये गहरा ही है पिंक। तो आगे म्यूज़िक देख लें, म्यूज़िक ऐड कराने के लिए आपने ये जो है, अगर आपने कोई अच्छा वैसे वो जो ऊपर वाला था ना साउंड वाला, वो और था, वो साउंड था ना जैसे किसी स्प्रिट की आवाज़, किसी स्प्राइट की आवाज़ वगैरह, जैसे कैट की आवाज़, डॉग की आवाज़। लेकिन जो म्यूज़िक है ना आपका, म्यूज़िक आपका जो है ये कोई भी रिकॉर्डिंग होगी, कोई सॉन्ग हो गया, कोई साउंड इफेक्ट हो गया ये लगाने के लिए, ठीक है। तो फ़र्क है साउंड में और म्यूज़िक में। बाकी पेन है, अगर आपने कोई ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग भी ऊपर लगाने के लिए ये पेन इस्तेमाल होता है। आगे वीडियो सेंसिंग है, अगर आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी है और आपने एनिमेशन को, अपने स्प्रिट को उस वीडियो के मुताबिक चलवाना है, तो ये वीडियो लगाने के लिए होता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए होता है। ये आपकी वीडियो भी ऊपर शो होगी, ठीक है। वीडियो सेंसिंग वगैरह ये आप लोग इसको देखें, आप लोग करके देखें। आपके पास जो भी पीसी लैपटॉप है ना, उसमें स्क्रैचिंग को डाउनलोड करें। ये इतनी बड़ी नहीं है, 150 MB की ऐप है, इसको करके और ना इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको ना चीज़ें होपफुली समझ आएंगी। वीडियो सेंसिंग में ना आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी, और अपने स्प्राइट को उसके मुताबिक चला सकते हो। आगे टेक्स्ट टू स्पीच, जो लिखते जाएंगे वो आपका जो स्प्राइट है वो बोलता जाएगा। तो ये आप
टेक्स्ट टू स्पीच से ऐसा कर सकते हो। आगे ट्रांसलेट है अच्छा, इसमें ना लैंग्वेज बहुत सारी होती हैं। ये मज़े की बात है कि आप ना चाहते हो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में एक स्प्राइट बात करे, तो आप चाइनीज़ लैंग्वेज भी लेके आ सकते हो। कोरियन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। उर्दू तो नहीं है, आई थिंक उर्दू का नहीं ज़्यादा, वैसे इसमें नहीं होगी उर्दू, ये चाइनीज़ मिल जाएगी आपको ईजिली। जो ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है ना वो मिल जाएंगी आपको। बाकी ये ट्रांसलेटर भी होता है इसमें, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला। जैसे एक स्प्राइट ने दूसरी स्प्राइट का जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेट करनी है, आपने कुछ और लिखा है, जैसे आपने तो आपको इंग्लिश आती है, आपने चाइनीज़ बुलवानी है उससे अपने स्प्राइट से, तो आप इसे ट्रांसलेटर से करवा सकते हो। तो यही था बेटा आपका जो है टॉपिक। लेकिन आपका काम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उधर देखते हैं कि किधर है जी ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 8। 8 क्वेश्चन नंबर आपने जो करना है होमवर्क में, उसका ना इन्हीं जो आपने पढ़े हैं कैटेगरीज के बारे में है, कैटेगरी के बारे में ही आपका ना सारा हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है उसका। बाकी ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें 3 देख लो। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ इवेंट एंड कंट्रोल कैटेगरी। ये जो अभी हमने इवेंट नहीं पढ़ा, इवेंट और कंट्रोल कैटेगरी पढ़ी है, वो जिसमें आपको मैंने बताया था कि कंट्रोल में आप अगर आपस में ये कंडीशन लगाना चाहते हो तो कितनी देर तक कोई एनिमेशन चले, कितनी बार रिपीट हो। और इवेंट कोई अगर दरमियान में पॉज लेकर चलवाना चाह रहे हो, चेक करना चाह रहे हो कि आपका जो एनिमेशन है वो चला है कितना का, मतलब वो अच्छा चला है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है वेरिएबल के बारे में बताना है, ये भी उसमें से है कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका होमवर्क है, एक्सप्लेन यानी 5 डिफरेंट कैटेगरीज, कोई भी 5 लिख देनी है, चाहे आप यही कर दें 3, ये इवेंट, कंट्रोल और वेरिएबल यही कर दो, 2 अपनी तरफ से कोई और लिख दो। बाकी ये आपको ना आंसर इसके मिल जाएंगे। देखो आपको नाम से पता चल रहा है ना कि 8 में है क्या, 8वें क्वेश्चन में है 5 कैटेगरीज और चौथे में है वेरिएबल, तीसरे में दोनों को बताना है, इवेंट को और कंट्रोल कैटेगरी को। तो अगर दोबारा हम चलते हैं ना उसके ऊपर, तो आपको ये ना तीनों चीज़ें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिल जाएंगे। तो इसको ना आप लोग करें और इसको अपनी प्रैक्टिस भी करें, जाकर अपने लैपटॉप पर, बल्कि अपने लैपटॉप वगैरह देखें, उसके ऊपर इसको सॉल्व करें और मतलब इनकी प्रैक्टिस करें एनिमेशन की। तो ये वेरिएबल है, ठीक है, कंट्रोल है, इवेंट है, ये देख लें। और कोई भी 5 उठा के, और ये था आपका जो आपको वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल हो गया, कंट्रोल हो गया, इवेंट हो गया, ठीक है। बाकी हाँ जी यही था, बस इसमें देखें कोई 5 आप लोग लिख लें। कंट्रोल और इवेंट में फ़र्क था ना जी, कंट्रोल और इवेंट में फ़र्क लिखें, और ये इधर वेरिएबल था। कोई भी 5 लिख लेना, तो कोई भी 5 कर